हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि पहला जो मेजर चेंज आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो ये है कि जो 10+2 का फॉर्मेट होता था उसको बदल कर 5+3+3+4 का फॉर्मेट बनाया गया है। ये है कि पहले 3 साल प्राइमरी के, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और बाकी 2 साल फर्स्ट और सेकंड, फिर आते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, फिर लास्ट के 4 साल 9, 10th, 11, 12। इसमें मेजर चेंज ये आया है कि जब हम पहले 10th के बाद कोई सब्जेक्ट चूज़ करते थे कि हमें पर्टिकुलर किस फील्ड में जाना है, तो वो चीज़ अब 9th से होगी। 9th क्लास में हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, तो वो चीज़ हमें 9th क्लास में ही डिसाइड करनी पड़ेगी, ना कि हमें 11th क्लास में। और फिर अगला पॉइंट ये है कि अब हम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जिससे पहले ये होता था कि अगर हम साइंस स्ट्रीम के हैं तो सिर्फ हमें साइंस के सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, हमें आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलते थे। पर अब हमें आर्ट्स के भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें आर्ट्स के सब्जेक्ट भी मिल सकते हैं। अगला चेंज ये आया है कि जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उन्हें उनकी लोकल लैंग्वेज में उनकी स्कूलिंग कराई जाएगी। जैसे पहले ये होता था कि इंग्लिश कंपलसरी होती थी कि सारे नहीं, एसएसटी भी इंग्लिश में, साइंस भी इंग्लिश में, तो मैथ्स भी इंग्लिश में। तो अब ये होगा कि उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, उनमें उनको स्कूलिंग कराई जाएगी। इंग्लिश सिर्फ उनका एक प्राइमरी सब्जेक्ट होगा और कुछ नहीं। बाकी के उनको क्लासेस उनकी लोकल लैंग्वेजेस में मिलेगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट ने अगला डिसीज़न लिया है वो ये है कि 6th क्लास में अब बच्चों को कोडिंग और इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे, कि अब बच्चे 6th क्लास में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं और कोडिंग उनको कंपलसरी होगी 6th क्लास से। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे व्यू से। पर कोडिंग में एक जो दिक्कत आती है, मेन जो मेजर प्रॉब्लम आती है इंडिया के साथ, वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, वो मैक्सिमम पेपर पे ही कोडिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो और भी बेटर रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 9th से 12th तक की जो 4 साल है लास्ट के, वहाँ पे 2 सेमेस्टर सिस्टम है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे। 2 सेमेस्टर जो कॉलेजेस में जो अप्लाई होता है वही सेम चीज़ अप्लाई करी है इन्होंने, कि 2 सेमेस्टर होंगे, साल में 6 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होगा, फिर 6 महीने के बाद फिर एक एग्ज़ाम होगा। अगला जो पॉजिटिव चेंज आया है वो ये है कि अब हमारे पास ऑप्शन होगा बोर्ड में एग्ज़ाम लिखने के लिए, कि हमारे पास ऑप्शंस होगा, या तो हम हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम हिंदी में लिख सकते हैं, अगर हमें इंग्लिश में लिखना तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। कोई भी एक फ़ोर्स नहीं होगा, फ़ोर्सफुली हम पे कोई ऐसा कोई दबाव नहीं होगा कि हमें इंग्लिश में ही एग्ज़ाम लिखना है या फिर हिंदी में ही एग्ज़ाम लिखना है। और एक जो मेजर चेंज आया है वो रिपोर्ट कार्ड में ये आया है कि पहले होता था कि रिपोर्ट कार्ड में अगर रट्टा बेस चलता था सब कुछ, कि ट्यूशन वालों ने कुछ पढ़ा दिया तुम्हें, उसके बाद तुम उसको रट के चले गए, उसके बाद पेपर में तुमने वही लिख दिया, उसके टीचर्स ने तुम्हें उसको चेक किया, उसके बाद उसके कोई पर्टिकुलर मार्क्स आए, रिपोर्ट कार्ड में वही मार्क्स लगा दिए। तो अभी ये सिस्टम नहीं है। अब ये होगा कि 360 डिग्री असेसमेंट है, हर चीज़ देखी जाएगी। बच्चे अब अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके बाद बच्चे अपने आप को मार्क्स देंगे। उनके जो कलीग्स हैं, जो उनके साथ के बच्चे हैं, वो भी उन बच्चों को मार्क्स देंगे कि उन्होंने इस साल कैसा किया, उसके दोस्त ने कैसा किया, या उसने खुद कैसा किया अपने हिसाब से। उसके बाद टीचर्स उनको मार्क्स देगी। तो ये एक 360 डिग्री असेसमेंट है। तो अब स्कूल की तो बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं कि कॉलेजेस में क्या चेंज आएगा इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो जो मेन मेजर चेंज देखने को मिल रहा है वो ये है कि एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाएगा। जैसे पहले होता था कि कट ऑफ में बच्चों का नाम नहीं आया, कि कुछ बच्चों की मार्क्स कम आए, 55% आ रही है, 60% आ रही है, तो वो कट ऑफ में उनकी लिस्ट में उनका नाम नहीं आता, तो वो बहुत दुखी हो जाते। तो उनके लिए अच्छी बात है कि उनका एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो उनके पास एक और चांस होगा, उसमें अपीयर होने का एक और चांस होगा उनके पास। तो एक अच्छा चेंज है। तो आगे बात करते हैं कॉलेज में और क्या चेंज आया है। तो ऐसा होता था कि पहले जैसे 3 साल का कोर्स है तो कई बच्चे फर्स्ट ईयर में छोड़ देते थे, सेकंड ईयर में छोड़ देते थे, तो उनको कुछ नहीं मिलता था, डिग्री
ना सर्टिफिकेट, क्योंकि डिग्री तो 3 साल के बाद ही मिलेगी या 4 साल के बाद ही मिलेगी जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो बीच में छोड़ने पे उनको कुछ नहीं मिलता था। तो एक ये नया चेंज लेके आई है हमारी गवर्नमेंट कि अगर कोई 1 साल में कोर्स छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई 2 साल में छोड़ता है कोई कोर्स तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और कोई 3 इयर्स में कंप्लीट करता है तो उसको एक बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर कोई 4 साल तक उस कोर्स को कंप्लीट करेगा तो उसको रिसर्च प्लस डिग्री मिलेगी। तो मैं पर्सनली ये कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। तो पहले ऐसा होता था कि कभी कोई रीज़न की वजह से कि बच्चों ने छोड़ दिया, कोई पर्टिकुलर नहीं, या तो नहीं हो रहा या फिर छोड़ दिया, फैमिली कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि छोड़ देते थे। पर ये एक नई पॉलिसी लेके आई है। इस चीज़ को मल्टी एंट्री मल्टी एग्ज़िट कहते हैं, कि जब हमारा मन किया हमने एंट्री करी, जब हमारा मन किया हमने एग्ज़िट किया। तो अगला पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि संस्कृत लैंग्वेज को बहुत प्रेफरेंस दी गई है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक संस्कृत को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है। तो ये सब तो बात हो गई कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं। तो अब हम बात करते हैं फ़ीस से रिलेटेड क्या चेंज आया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। फ़ीस से रिलेटेड क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा, वो चेंज ये है कि कॉलेजेस और स्कूल्स की एक पर्टिकुलर फ़ीस फ़िक्स करी जाएगी कि इस अमाउंट से ज़्यादा वो फ़ीस नहीं ले सकते कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल। और इस पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने नाम दिया है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। तो अब आप ये सब पूछोगे कि ये एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू होएगी या कब से हमें देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर ये है कि ये जो नेशनल हायर एजुकेशन बिल है ये पहले राज्यसभा और लोकसभा से पास होएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट से इसको अप्रूवल मिलेगा, फिर ये स्टेट्स में जाएगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट नए ऑर्डर्स पास करेगी कि इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसे ऐसे काम होएगा। तो एक जो बहुत ही बड़ा हमें जो मेजर चेंज देखने को मिला है कि हमारी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि 6% ऑफ जीडीपी अब एजुकेशन पे स्पेंड होगा। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जिसकी हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। ये सब ऑन पेपर है अभी ये जो सारी पॉलिसीज़ है या फिर 6% ऑफ जीडीपी, फिक्स्ड प्राइस ऑफ कॉलेज एंड स्कूल्स, ये सब ऑन पेपर है। अब ये देखने को होगा कि ये सारी चीज़ें कितनी इम्प्लीमेंट होएगी। बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिल रही है इस नए एजुकेशन पॉलिसी से। बहुत सारे लोग फेवर में भी है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में भी है। पर अगर हम इसका मैक्सिमम परसेंट अगर हम इसका इम्प्लीमेंट कर पाए तो जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। कहते हैं किसी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में यही डिफरेंस होता है कि उसकी एजुकेशन पॉलिसीज़, जो एजुकेशन पे जो बजट है, यही सब मेन चीज़ें होती है जो उनमें को डिफ़र करती है। इसी के साथ होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं इस चैनल को। माना इस बार हम थोड़े से लेट हो गए इस वीडियो को लेकर, पर आई प्रॉमिस कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली वीडियोस बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे।